नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ARO 2016 परीक्षा के अंतर्गत यूपी स्पेशल का आज ये तीसरा वीडियो होगा और यूपी स्पेशल को हम 3 ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप अगर इन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो इससे बाहर बहुत ही कम संभावना है यूपी स्पेशल में कुछ भी पूछे जाने की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा को देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से यूपी एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों को इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वैसे खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश संपन्न नहीं है। खासकर जो उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम ज़िले हैं वहीं पर थोड़ा बहुत, खासकर जो विंध्य पर्वत का थोड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसी में थोड़े बहुत खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और ये 10 ज़िले हैं। ओके, इसमें देखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है और इसमें उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिला इसमें अग्रणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है भारत में। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। देखिए, सिंगरौली और सिंगरैनी 2 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। दोनों में अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सिंगरौली सोनभद्र में है और जो सिंगरैनी है वो आंध्र प्रदेश में है। ओके, बॉक्साइट बांदा और चंदौली में मिलता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहर क्षेत्र में और बांदा में मिलता है। कांच बालू सिलिका सैंड, यानी सिलिका सैंड बालू, कांच बालू, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और इलाहाबाद कांच बालू के लिए सबसे फेमस है। रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में। फायर क्ले पायराइट्स मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र में। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में, इंपॉर्टेंट है। सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर और सोनभद्र में मिलता है। तांबा ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम अक्सर पूछता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में पाया जाता है, जबकि संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं जो विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यूपीपीएससी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आगामी यूपीपीएससी प्री की, लोअर मेंस की, या फिर और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीएस हिंदी और करंट की बेस्ट पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है इस समय 11 से 15 सितंबर तक। सिर्फ 500 रुपये में आपको ये सभी 12 पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। सबकी अलग अलग बेस्ट नोट्स हैं। ऐसी नोट्स जिसमें पूरे सिलेबस को पूरा कवर किया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। और एक ऐसी नोट्स जिस पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं। बीईओ, हाल ही में जो बीईओ की परीक्षा हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें 100 में से 80+ क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स से आए थे। ओके, लेना है आपको तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की उद्योग को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का उद्योग से 100% तय है। 1 से 2 प्रश्न आते हैं और इससे मिलान वाले प्रश्न आते हैं कि किस जिले में कौन सा उद्योग फेमस है। देखिए, उद्योग क्षेत्र का योगदान यूपी की अर्थव्यवस्था में लगभग 22.8% है। यूपी में औपचारिक स्वीकृत प्राप्त सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 24 हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से जिनको स्वीकृति प्राप्त हुई है वो मात्र 1 है, जबकि अधिसूचित 19 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1958 में कानपुर में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1961 में कानपुर में हुई थी। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में किस उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रचलन है, कौन सी चीज़ें निर्मित होती हैं। ये अक्सर पूछा जाता है। दरी निर्माण, दरी निर्माण के लिए बरेली, आगरा, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़ और इटावा फेमस है। सूरमा और कत्था के लिए बरेली फेमस है। कटसल दरी का निर्माण सीतापुर में सबसे ज़्यादा होता है। गलीचा या कालीन के लिए भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आगरा और कानपुर फेमस है, इंपॉर्टेंट है ये। चीनी मिट्टी बर्तन जिसको पॉटरी कहा जाता है, इसके लिए सबसे फेमस यूपी में बुलंदशहर का खुर्जा है, इंपॉर्टेंट है। इस बार ये आया भी था बीईओ परीक्षा में।
इसके अलावा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और गाजियाबाद भी चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। दिया सलाई बरेली, सहारनपुर, मेरठ और रामपुर प्रसिद्ध है। कैंची मेरठ प्रसिद्ध है। मेरठ में कैंची का निर्माण बहुतायत मात्रा में होता है। कलात्मक संगमरमर के लिए आगरा प्रसिद्ध है। सिगरेट निर्माण के लिए सहारनपुर और गाजियाबाद प्रसिद्ध है। पीतल बर्तन कलई, जो कलई वाले पीतल के बर्तन होते हैं, उसके लिए वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, शामली, हापुड़, हाथरस और मुरादाबाद प्रसिद्ध है। पीतल ढलाई वाले के लिए मुरादाबाद, लखीमपुर, ललितपुर और झांसी प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियाँ, इसके लिए मथुरा जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घंटी या लोहे का बाट, सहारनपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। बेत की छड़ी बरेली प्रसिद्ध है। चिकन जरी और जरदोजी, लखनऊ सबसे फेमस है चिकन के लिए, लखनऊ और वाराणसी दोनों। ताला अलीगढ़ का फेमस है। चाकू रामपुर की। कंबल मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़ मेरठ में है, ये प्रसिद्ध है। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर सबसे फेमस है। लकड़ी का फर्नीचर, देखिए लकड़ी और मिट्टी की जो चीज़ें हैं ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली फेमस है, जबकि लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर और नगीना फेमस है। कांच चूड़ी फिरोजाबाद आप लोग जानते ही हैं, ये विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ, चित्रकूट और वाराणसी फेमस है। छपाई का फार्मा फर्रुखाबाद। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा, आजमगढ़, फतेहपुर। ध्यान रखिएगा, लकड़ी खिलौने और मिट्टी के खिलौने इसी दोनों में से कंफ्यूज करता है आयोग, यही दोनों उठाकर आपको दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लुगदी कागज या कागज उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। कागज के लिए सहारनपुर, रामपुर और रायबरेली फेमस है। बिस्कुट मोदीनगर, आगरा और इलाहाबाद फेमस है। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ। साबुन कानपुर, मोदीनगर, आगरा और मेरठ फेमस है। रंग रोगन या वार्निश उद्योग के लिए कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और बरेली फेमस है। टॉर्च उद्योग लखनऊ फेमस है। बांसुरी पीलीभीत फेमस है। ठीक है, तो ये इत्र कन्नौज फेमस है, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन इत्र के लिए भी जान लीजिए कन्नौज। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ का फेमस है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख उद्योग थे जो कि विभिन्न जिलों में ख्याति प्राप्त हैं और ये इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। पहला है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको नोएडा के नाम से हम लोग जानते हैं, 1976 में स्थापित हुआ था। दूसरा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको गीडा के नाम से जानते हैं, 1989 में स्थापित हुआ था। तीसरा है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको सीडा कहते हैं, ये भी 1989 में स्थापित हुआ था। चौथा है बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको ग्रेटर नोएडा कहते हैं, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा, 2005 में स्थापित हुआ था। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ओके, उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति को देखें तो 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ था। 1953 में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पारित हुआ, जबकि 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। 1960 में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम पारित किया गया। 1992 में किसान बही योजना, इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। 2004 में कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना जीवन बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख संस्थानों को उत्तर प्रदेश के देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी के मडुआडीह में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखानों की बात करें तो इलाहाबाद, गोंडा और गोरखपुर में है। सीमेंट का निर्माण चुर्क और डाला में होता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली और इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में स्थित है। डीप फ्रीज मीट प्लांट फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, इसकी फैक्ट्री कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा को कहा जाता है। कृत्रिम रबर बरेली में निर्माण होता है, कृत्रिम रबर का। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यानी कागज उद्योग, मैंने आपको पहले ही बताया, सहारनपुर में स्थित है। गंधक और बायोसल्फाइड संबंधित कारखाने कानपुर में हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में है, हालांकि ये और भी जिलों में स्थापित हुआ है। प्रथम फिल्म सेंटर ओखला में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है, इंपॉर्टेंट है ये। एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ और भी जगह हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ओके,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का 1.09% यूपी में रहती हैं जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी और गोंड प्रमुख हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड या थारू है। देखिए, कहीं कहीं गोंड लिखा रहता है, कहीं कहीं थारू लिखा रहता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप जो देखेंगे उसको सही करेंगे। ओके। उत्तर प्रदेश का 2 जिला जालौन और फैजाबाद, यानी जो अब अयोध्या बन चुका है, ऐसा है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। थारू के बारे में, थारू उत्तर प्रदेश के तराई भागों में खासकर गोरखपुर में पाई, और ये अपने आप को किरात वंश का मानती हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसमें बदला विवाह का प्रचलन है। ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का पर्व मनाते हैं जिसको बजहर कहा जाता है। और थारू जनजातियों के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। दूसरी जनजाति है बुक्सा या भोक्सा। ये बिजनौर में पाई जाती है मुख्य रूप से। इसमें बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह और अनुलोम प्रतिलोम विवाह फेमस है। खरवाड़ जनजाति ये मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया और देवरिया में पाई जाती है। इसी में कर्मा नृत्य का प्रचलन होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं और सबसे कम बागपत में पाई जाती हैं। परहरिया जनजाति सोनभद्र में और माहीगीर बिजनौर में पाई जाती है। ये भी पेपर में आया था बीईओ के। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जो बुंदेलखंड की मिट्टियाँ हैं वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में खादर और बांगर भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती हैं। ठीक है, खादर को नवीन जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा या बलुई दोमट के नाम से भी जाना जाता है। लवड़ी और क्षारीय मृदा, जिसको रेह, बंजर, कल्लर और ऊसर के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, एटा और रायबरेली आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जबकि काली मृदा, जिसको रेगुर मृदा या करैल मृदा या कपास मृदा के नाम से जानते हैं, वो पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से जालौन, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड की मृदाओं को देखते हैं, जो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट आदि जिलों में पाई जाती हैं। इसमें लाल मृदा, देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं याद रखना है ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि बुंदेलखंड की कौन कौन सी मृदाएँ हैं। बुंदेलखंड में लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या माड़ मृदा, राकड़ मृदा और भोंटा मृदा, ये सब बुंदेलखंड की प्रमुख मिट्टियाँ हैं जो कि बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में पाई जाती हैं। ओके। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र है, जो कि इटावा जिले के अंतर्गत आता है। और वायु अपरदन से सबसे ज़्यादा मथुरा और आगरा प्रभावित होता है। ओके, ये दोनों परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान को हम लोग देख लेते हैं। इससे भी प्रश्न अक्सर मिलान करने के लिए आते हैं। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, यानी दोनों बरेली में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में ही स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में स्थित है, यानी इतने सारे संस्थान ये सब लखनऊ में ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, देखिए फैशन रायबरेली में स्थित है। ओके, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में ही स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। केंद्रीय अंतर स्तरीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। सॉरी, चीनी अनुसंधान संस्थान, गन्ना तो लखनऊ में है लेकिन शुगर यानी चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय चमड़ा, रगाई और जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन मेरठ में स्थित है। देखिए जितने भी मैं संस्थान बता रहा हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके,
सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। जवाहरलाल नक्षत्रशाला इलाहाबाद में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। और राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में स्थित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश के संस्थान हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने 3 वीडियो आपको यूपी स्पेशल कराए हैं, अगर आप वो तीनों पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ओके, सेलेक्टिव पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए। मिलते हैं कल से एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।